Hi everyone, a very warm welcome to my channel. So today we are going to study signal transduction. ये हमारी जो बीएससी ऑनर्स है जूलॉजी का उसका एक सेल बायोलॉजी का जो पेपर है उसका एक पार्ट है ये टॉपिक. सो सिग्नल ट्रांसडक्शन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है. चलिए अपना ये लेक्चर शुरू करते हैं. सो ये डीओ के लेक्चर है जो कि डेवलप किए हैं डॉक्टर रवि तोतेजा ने, एंड ये काफ़ी बहुत ही अच्छे लेक्चर्स हैं. तो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी इंट्रोडक्शन, मोड्स ऑफ सेल सिग्नलिंग, स्टेज ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन, सिग्नल मॉलिक्यूल्स, steroid hormones, nitric acid and carbon monoxide, peptide hormones and growth factors, neurotransmitters. Then we will study about icosanoids, plant hormones and receptor molecules, internal receptor, cell surface receptor, cell surface receptor में हम पढ़ेंगे जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स के बारे में. देन एडिनाइलेट साइक्लेज का एक्टिवेशन कैसे होता है वो देख लेते हैं, और देखेंगे फिर कैसे कि साइक्लिक एएमपी कैरीज आउट करता है रिस्पॉन्सेस को. एक्टिवेशन पढ़ेंगे फॉस्फोलिपेज का, सी बीटा पीएलसी रिसेप्टर, टाइरोसिन काइनेज, अदर सेकेंड मैसेंजर मॉलिक्यूल्स जैसे IP3, inositol triphosphate, and we will study about calcium, ions. Then we will see summary, exercise, glossary and references. ओके सो चलिए अपना ये जो लेक्चर है शुरू करते हैं. देखिए अगर हम सिग्नल ट्रांसडक्शन के बारे में बात करें सो इट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ लिविंग बीइंग्स इज़ दैट कि ये डाइवर्स बिहेवियरल रिस्पॉन्स शो करते हैं किसको, टू चेंजेस इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. सपोज करो हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज होता है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक रिस्पॉन्स शो करेंगे. सो इस तरह से क्या होता है, सेल्स जो होती हैं कम्युनिकेट करती हैं अपने आप भी और दूसरी सेल्स के साथ भी थ्रू द प्रोसेस जिसको हम सेल सिग्नलिंग बोलते हैं या फिर सिग्नल ट्रांसडक्शन भी बोलते हैं. सो सेल के जो वो सरफेस होता है उस पर बहुत सारे नंबर ऑफ रिसेप्टर्स मॉलिक्यूल होते हैं. मोस्टली ये प्रोटीन्स होते हैं. मोस्टली क्या होते हैं, ये प्रोटीन्स होते हैं. रिसेप्टर्स मॉलिक्यूल जो होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं चेंजेस को दैट टेक प्लेस इन ऑन एक्सटीरियर ऑफ द सेल. ऐसे ही होता है जैसे सपोज करो कि आपके ये एक सेल है और यहाँ पे रिसेप्टर्स मॉलिक्यूल होते हैं. यहाँ पे कोई भी चेंजेस होते हैं तो ये सिग्नल ट्रांसडक्शन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जिसको हम रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स के नाम से भी जानते हैं, ये इन चेंजेस को डिटेक्ट करेंगे. दीज चेंजेस एक्ट्स एज सिग्नल्स एंड दीज कैन बी द फॉर्म ऑफ लाइट की फॉर्म हो सकते हैं, हीट की फॉर्म में हो सकते हैं, ऑर्डर्स के फॉर्म में हो सकते हैं, टच या फिर साउंड की फॉर्म में. So in addition to this, multicellular organisms में cells are also constantly receiving signals. दूसरी सेल्स से ये जो सिग्नल्स होते हैं बाइंड करते हैं किसके साथ, आपस में टू द दीज सिग्नल्स बाइंड देमसेल्व्स टू द रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड हो सकते हैं. एंड देयरफॉर तभी यहाँ पे क्या होगा, चेंजेस होंगे रिसेप्टर्स मॉलिक्यूल्स में. अब यहाँ से सिग्नल्स आ रहे हैं. सपोज करो यहाँ पे एक सेल है, सेल के ऊपर यहाँ पे रिसेप्टर्स मॉलिक्यूल हैं. तो ये मोस्टली प्रोटीन्स होते हैं. ये यहाँ पे सिग्नल्स आके यहाँ पे बाइंड करेंगे तो तभी तो ये कम्युनिकेशन, इट इज़ अ वे ऑफ कम्युनिकेशन, और तभी यहाँ पे क्या होता है पता चलता है किसको, दूसरी सेल्स को. सो स्ट्रक्चरल चेंज रिस्पॉन्सिबल है फॉर एक्टिवेशन ऑफ एनी मॉलिक्यूल्स इन अ स्टेप लाइक मैनर इन द इंटीरियर ऑफ द सेल. अब स्ट्रक्चरल का चेंज यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट हो जाता है कि स्ट्रक्चर में चेंज होगा. स्ट्रक्चर में यहाँ पे आ गया ना कि स्ट्रक्चर कैसे एक प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है. स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे जिसकी वजह से मॉलिक्यूल एक्टिव हो जाएगा इन अ स्टेप लाइक मैनर इन द इंटीरियर ऑफ द सेल, और यहाँ पे इसी वजह से ये रिस्पॉन्स को इंड्यूस करेगा.
ये जो सिग्नल्स होते हैं इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऑफ कीपिंग सेल्स अलाइव। हमारी जो सेल्स है भाई, अगर हम बात करें अलाइव है तो वो किसकी वजह से, इनकी वजह से भी है। एंड इनकी जो फंक्शनिंग है वो भी सिग्नल ट्रांसडक्शन जो प्रोसेस है उसकी वजह से भी है, एज वेल एज टू स्टिमुलेट इम्पोर्टेंट इवेंट्स सच एज सेल डिविजन, एपोप्टोसिस एंड डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे एक नीचे एक पैराग्राफ है कि कैसे सिग्नल ट्रांसडक्शन जो है वो प्रोसेस में आता है। यहाँ पे हम देखेंगे, सो दिस डायग्राम इट इज डिपिक्टिंग द प्रोसेस ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन। सो इसको हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक लाइगेंड है जो कि मैसेंजर है। सपोज करो आपके पास कोई मैसेज लेके आ रहा है एंड दिस इज प्राइमरी मैसेंजर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी मैसेंजर, और इसका नाम क्या है, लाइगेंड है। ये आता है तो यहाँ पे हमारी जो सेल है, सेल के ऊपर ये रिसेप्टर्स मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, रिसेप्टर्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसको हम प्रोटीन भी बोलते हैं। अब यहाँ पे ये इस तरह से फिट हो जाते हैं, इनकी शेप लाइगेंड की इस तरह से होती है कि ये बिल्कुल फिट हो जाती है, किसके साथ बाइंड कर जाते हैं, प्रोटीन के साथ। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे फिर सेकंड मैसेंजर होते हैं सेल के अंदर, ये साइटोसोल है। सेकंड मैसेंजर होगा, तो सेकंड मैसेंजर होगा, ये रिसेप्टर लाइगेंड बाइंडिंग है, ये आपका फर्स्ट स्टेप है कि इनका यहाँ पे क्या हो रहा है, बाइंडिंग हो रही है, इंटरेक्शंस हो रहा है, सिग्नल ट्रांसडक्शन हो रहा है सेकंड मॉलिक्यूल के साथ या फिर सेकंड मैसेंजर्स के साथ। फिर यहाँ पे सिग्नल पास हो रहा है, सेकंड मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या होगा, रिलीज होगा, सेकंड मैसेंजर्स रिलीज होंगे, तो सेल्यूलर रेस्पॉन्सेस यहाँ पे जनरेट होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, चेंजेस होगा जीन एक्सप्रेशन में। जिस तरह से हमारा जो जीन का एक्सप्रेशन होता है उसमें क्या होता है, चेंजेस होते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर जो है एक लाइगेंड का, वो कैसे जीन के एक्सप्रेशन को ऑल्टर कर सकता है, ठीक है, या फिर कैसे इम्पैक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है। अब यहाँ पे जैसे बहुत सारे मोड्स होते हैं सेल सिग्नलिंग के, तो मोस्टली सिग्नल्स ये केमिकल्स होते हैं एंड दैट कैन बी फाउंड इन द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूड। सेल के बाहर जो फ्लूड होता है आपका, वहाँ पे ये सिग्नल्स होते हैं जो सेल को सराउंड करते हैं। यहाँ पे सपोज करो ये सेल है हमारी एंड सो यहाँ पे ये सेल है, यहाँ पे सेल है, और यहाँ पे ये सेल के बीच में जो फ्लूड है इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूड। एंडोक्राइन सिग्नलिंग के बारे में अगर हम बात करें तो सिग्नल मॉलिक्यूल्स, एंडोक्राइन सिग्नलिंग में क्या होता है, जो सिग्नल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस लोकेशन से आती है, और वो आती है आपके ब्लड वेसल्स से। क्योंकि जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स ही यहाँ पे एक मीडियम है जहाँ से आपके जो मॉलिक्यूल है वो फ्लो करते हैं ब्लड में डिसोल्व होके। ओके, सो एग्जाम्पल जैसे हार्मोन्स होते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में प्रोड्यूस हुए, ये फिर ट्रैवल करेंगे लार्ज डिस्टेंस पे जाएंगे अपने टारगेट सेल्स के साथ थ्रू द ब्लड स्ट्रीम। सपोज करो कि हार्मोन्स है वो कहीं और रिलीज हो रहा है, एंडोक्राइन हार्मोन है, एंडोक्राइन हार्मोन रिलीज तो हो गया है, बट रिलीज करके फिर वो कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे उसको जहाँ पे जिस सेल के साथ वो इंटरेक्ट करेगा, या फिर जिस प्रोटीन के साथ वो इंटरेक्ट कर रहे हैं सिग्नल मॉलिक्यूल्स के साथ, उसको वहाँ पे तो रीच करना है ना, तो ये ब्लड स्ट्रीम के साथ फ्लो होके जाएगा। सिग्नलिंग थ्रू गैप। ओके, ऑटोक्रीन सिग्नलिंग क्या होती है, सिग्नल मॉलिक्यूल्स कैन इवन बी सिक्रीटेड बाय द सेम सेल। एग्जाम्पल जैसे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में क्या होता है ये मैं बता देती हूँ आपको। देखिए जब भी कभी क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होता है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में कि जब भी कभी डैमेज होती है एक सेल पे, पॉसिबली हर्ट होती है, तो
ये एक इम्यून रिस्पॉन्स होता है दैट कॉजेज रेडनेस एंड स्वेलिंग ऑफ एन एरिया ऑन द बॉडी और पॉसिबली टिश्यू विद इन द बॉडी। आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब भी आपको कभी चोट लगती है या फिर कभी फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपका कट लग गया है या कट लग गया है, तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि आपका जो स्किन है उस पर एक एरिया पे स्वेलिंग और रेडनेस हो जाती है। तो ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है। तो ये किसकी वजह से होता है? ऑटोक्राइन सिग्नलिंग की वजह से। सिग्नलिंग थ्रू गैप जंक्शंस, नेबरिंग सेल्स कम्युनिकेट करती है एक दूसरे के साथ इन गैप जंक्शंस के थ्रू। एग्जाम्पल गैप जंक्शंस और कॉनेक्सोन्स अलाउ करता है स्मॉल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को, आयंस को, टू डिफ्यूज बिटवीन द टू सेल्स। तो ये सिग्नलिंग होगी जिससे दो पड़ोस की लेडी हैं वो बात करती है, लाइक दैट ओनली। यहाँ पे एक डायग्राम है, इसको देखते हैं। सो फॉर्म्स ऑफ केमिकल सिग्नलिंग। ऑटोक्राइन में क्या होता है? ये एक सेल है, यहाँ पे ये एक मॉलिक्यूल है एंड दिस इज ऑल्सो ए मॉलिक्यूल। तो ये अपने आप को ही यहाँ पे टारगेट कर रही है। सिग्नलिंग across gap junction, cell targets a cell connected by gap junctions, signaling cell। तो यहाँ पे क्या होता है? दो दोस्त हैं, सेल है एंड ये जो गैप जंक्शंस है उनके थ्रू क्या हो रही है? इंटरैक्ट कर रही है या फिर सिग्नल को भेज रही हैं। पैराक्रीन में क्या होता है? सेल टारगेट करती है एक नियर बाई सेल को। ओके उसके बाद आता है एंडोक्रीन। सो एंडोक्रीन में क्या होता है? सेल टारगेट्स करती है डिस्टेंट सेल को थ्रू द ब्लड स्ट्रीम। तो यहाँ पे ये सिग्नल मॉलिक्यूल रिलीज हुए हैं एंड ये टारगेट सेल में जाके एंटर हो रही हैं पैराक्रीन में। एंडोक्रीन में क्या होता है कि ब्लड स्ट्रीम के थ्रू यहाँ पे ये फ्लो होके और फिर जा रही हैं टारगेट सेल जो है, दूर की जो सेल है जो दूर डिस्टेंस पे लोकेटेड है। सिग्नल ट्रांसडक्शन है, बहुत सारी मोड है सेल सिग्नलिंग के। स्टेजेस देख लेते हैं सेल सिग्नल ट्रांसडक्शन का। सो ये जो प्रोसेस है सिग्नल ट्रांसडक्शन का, इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। हर एक जो प्रीडिसेसर जो मॉलिक्यूल होगा सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे में चेंजेस द सक्सेसर मॉलिक्यूल्स इन द पाथवे। सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे कंप्राइज करता है 3 मेजर स्टेप्स, मतलब 3 मेजर स्टेप्स इसमें होते हैं। और जो पहले जो सिग्नल ट्रांसडक्शन मॉलिक्यूल जो रिलीज हुआ है वो अपने सक्सेसर मॉलिक्यूल में कुछ चेंजेस लाएगा। जैसे देखिए पहला है रिसेप्शन। तो रिसेप्शन में स्टेज होती है जब यहाँ पे सेल ने एक सिग्नल को रिसीव किया है, जिसको हम लाइगेंड भी बोलते हैं। लाइगेंड क्या होता है? सिग्नल मॉलिक्यूल्स होता है फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द सेल। सेल के बाहर से सिग्नल आया है, आगे भाई कहाँ पे जाएगा? जैसे आपको कोई मैसेज आता है तो आपके इनबॉक्स में आता है मोबाइल फ़ोन के, ठीक है, या फिर जैसे डिलीवरी आती है तो आपने कुछ ऑर्डर किया है फॉर एग्जांपल स्विगी से, जेप्टो से, तो वो क्या आएगा? पहले आपके हाउस तक आएगा। तो आपका जो हाउस है वो सेल ही है, फॉर एग्जाम्पल सेल है, और ये जो डिलीवरी बॉय है ये एक लाइगेंड है जो कि क्या लेके आया है? सिग्नल को, आपके पार्सल को लेके आया है। सो लाइगेंड क्या करेगा? बाइंड्स करेगा एक रिसेप्टर प्रोटीन के साथ जो कि सरफेस पे है सेल के और इनसाइड द सेल, ठीक है। आपके घर की बेल बजी है। ट्रांसडक्शन में क्या होता है? जब ये बाइंड कर दिया है लाइगेंड अपने रिसेप्टर मॉलिक्यूल के साथ, तो यहाँ पे कुछ चेंजेस होंगे इन द रिसेप्टर प्रोटीन। तो रिसेप्टर तो लाइगेंड है, रिसेप्टर को लाइगेंड भी बोलते हैं, प्रोटीन जो कि हमने देखा था, हमने जो कि पढ़ा था, जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं यहाँ पे आपके सेल्स के सरफेस पे। सो इससे क्या होता है? प्रोडक्शन हो रहा है दूसरे मॉलिक्यूल का, जिसको हम सेकंड मैसेंजर बोल रहे हैं, जैसे कि साइक्लिक AMP DAG IP3। दिस इज हाउ सिग्नल इज ट्रांसड्यूस्ड इन द इंटीरियर ऑफ द सेल ड्यूरिंग ट्रांसडक्शन। सिग्नल इज ऑल्सो एम्पलीफाइड एट ईच स्टेप। एम्पलीफिकेशन की प्रोसेस आपको पता ही होगी। देन फिर आता है रिसेप्शन, ठीक है। रिसेप्शन में बाइंड हुआ है, ट्रांसडक्शन में यहाँ पे चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से सेकंड मैसेंजर मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्शन हुआ है। फिर आता है रिस्पॉन्स कैसा होगा।
फाइनली स्पेसिफिक सेल्यूलर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा, रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस बाय, या तो जीन स्विच ऑन हो जाएगा या फिर ऑफ हो जाएगा, या तो क्या होगा एक्टिवेशन होगा, डीएक्टिवेशन होगा प्रोटीन्स का, एंजाइम का। इसमें क्या होता है थर्ड स्टेप में ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस इन द सेल मेटाबॉलिज्म, सेल का जो मेटाबॉलिज्म है उसमें चेंजेस हो सकते हैं, इंड्यूसिंग सेल डिवीजन और एपोप्टोसिस, सेल डिवीजन या एपोप्टोसिस भी इसकी वजह से इंड्यूस हो सकता है। देखिए जीन स्विच ऑन होगा, स्विच ऑफ होगा, ठीक है। प्रोटीन पे भी काम करेगा, ये एक्टिवेशन करेगा, डीएक्टिवेशन करेगा, सेल मेटाबॉलिज्म्स में चेंजेस ला सकता है। उसके बाद सेल डिविजन्स, सेल मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन एंड जीन। सो इस तरह से आप याद रख लेना, जीन एंड प्रोटीन, ऑन ऑफ, डीएक्टिवेशन, इनएक्टिवेशन प्रोटीन का, एंड सेल मेटाबॉलिज्म में चेंजेस, एंड सेल डिविजन्स में इंड्यूसिंग सेल डिविजन, इंड्यूस करेगा उसको। सो यहाँ पे हमारा ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, बाहर का फ्लूइड है। रिसेप्शन पे हो क्या रहा है, रिसेप्शन में यहाँ पे ये लाइगेंड है, लाइगेंड आके भैया यहाँ पे बाइंड कर जाएगा, ये प्रोटीन है, प्रोटीन पे जब बाइंड करेगा तो यहाँ पे सेकंड मैसेंजर मॉलिक्यूल जनरेट होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसडक्शन मॉलिक्यूल्स, ट्रांसडक्शन होगा स्टेप 2 पे। तो यहाँ पे ये रिले मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हुए हैं, तो यहाँ पे थर्ड जो है वो फिर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा। ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है और ये हमारी हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये सेल के अंदर की कहानी यहाँ पे बताई गई है। सिग्नल मॉलिक्यूल्स, स्टेरॉइड हार्मोन्स, सो टेस्टोस्टेरोन है, ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, आर ऑल सिंथेसाइज्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, आर स्टेरॉइड हार्मोन। इनको हम स्टेरॉइड्स हार्मोन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इनका जो सिंथेसिस होती है वो कहाँ से होती है, कोलेस्ट्रॉल से होती है। टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन आर विच आर प्रोड्यूस बाय द गोनाड्स, जबकि जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है आर प्रोड्यूस बाय द एड्रीनल ग्लैंड। सो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यहाँ पे 2 तरह के हो गए हैं अब, जैसे कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स स्टिमुलेट्स करता है प्रोडक्शन ग्लूकोज का, एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स रेगुलेट्स करेंगे आपकी बॉडी में सोल्ट एंड पानी के बैलेंस को। तो अब देखते हैं हम स्टेरॉइड हार्मोन्स जो होते हैं ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, ठीक है। इनको लगता है पानी से डर, एंड आर एबल टू एंटर सेल्स बाय डिफ्यूजिंग अक्रॉस द लिपिड बाइलेयर, डिफ्यूज हो जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो लिपिड बाइलेयर होती है वहाँ पे डिफ्यूज करके ये जाएंगे। जब ये सेल के अंदर चले जाते हैं तो इंटरसेल्यूलर रिसेप्टर्स जो होते हैं, सेल के अंदर जो रिसेप्टर्स मौजूद है, प्रेजेंस है जिनकी, उनके अंदर बाइंड करेंगे क्योंकि इनको लगता है डर पानी से, तो ये सेल के सरफेस पे बाइंड नहीं करेंगे। ये पॉइंट नोट करने की चीज है। स्टेरॉइड रिसेप्टर्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है दैट कंटेन्स डोमेन फॉर लाइगेंड बाइंडिंग। सो ये जो स्टेरॉइड रिसेप्टर है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है, कंटेन करते हैं डोमेन, लाइगेंड बाइंडिंग, डीएनए बाइंडिंग एंड ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन। बाइंडिंग ऑफ हार्मोन इंड्यूस करता है कन्फर्मेशनल चेंज रिसेप्टर में, जैसे हार्मोन आके बाइंड करेगा रिसेप्टर्स में तो एक कन्फर्मेशन चेंज हो जाएगी, अलाउइंग इट टू बाइंड टू रेगुलेटरी डीएनए सीक्वेंसेस, एंड फिर ट्रांसक्रिप्शन जो है वो शुरू हो जाता है इस तरह से टारगेट जीन्स का। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी ये कहानी है, आप एक कहानी की तरह इसको सुनो। सिग्नल ट्रांसडक्शन क्या हो रहा है अब हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए कुछ नहीं होता है, देखिए यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस आप देख लो, जैसे आपका जो सेल का बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्या है, ऑर्गेनेली है न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस में यहाँ पे आपके मॉलिक्यूलर चैपरोन्स नहीं, यहाँ पे देखते हैं पहले, ये हमारा हार्मोन है स्टेरॉइड्स हार्मोन, पीले से कलर का है, ये भाई जाएगा आपकी सेल के अंदर, घर के अंदर आ गया है, ठीक है। घर के अंदर जब ये आया है तो ये यहाँ पे बाइंड कर जाएगा
रिसेप्टर चैपेरोनिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये रिसेप्टर चैपेरोनिन कॉम्प्लेक्स जब इसने बनाया, ये मॉलिक्यूलर चैपरोन्स है। उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे ये जब बाइंड करा, ये रिसेप्टर चैपेरोनिन कॉम्प्लेक्स है और ये लाइगेंड है। लाइगेंड जब रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेगा तो इसको ये खटकेगा, मॉलिक्यूलर जो चैपरोन्स है इसको खटकेगा, क्योंकि ये तभी जो है अपनी एक्टिविटी करेगा जब ये चाहेगा कि भाई जो आपने एक्स्ट्रा बंदे से दोस्ती कर रखी है आप उसको हटा दो, तभी मैं यहाँ पे एक्टिव हूँगा। इतना इसका नखरा यहाँ पे होता है। तो स्टेरॉइड हार्मोन आया, आगे बाइंड किया चैपरोन के साथ। यहाँ पे क्या हुआ है, इसने हटा दिया है, सॉरी इसके साथ रिसेप्टर आके लाइगेंड आके रिसेप्टर के साथ बाइंड किया है। एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल जो थे चैपरोन्स के, उनसे दोस्ती इसने तोड़वा दी है। तो यहाँ पे रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स यहाँ पे आपका ये यहाँ पे बन गया है, ठीक है। फॉस्फोराइलेशन में कैसे होगा, ये हमारा जैसे डीएनए है, तो डीएनए एसोसिएटेड रिसेप्टर, यहाँ पे ये जो हमारा रिसेप्टर है जो डीएनए के साथ एसोसिएटेड है, एंड दिस इज क्रोमैटिन। यहाँ इसकी वजह से क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा। जब ये आके बाइंड करेगा, ये हमारा जो रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स था, रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स आके डीएनए के साथ जो रिसेप्टर है उसके साथ ये फिर से यहाँ पे बाइंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये लाइगेंड दो रिसेप्टर्स के साथ आके बाइंड कर रहा है। एक रिसेप्टर जो कि चैपरोन मॉलिक्यूल्स के साथ एसोसिएटेड था, दूसरा जो कि डीएनए के साथ एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे इन्होंने एक कॉम्प्लेक्स बना दिया है। अब यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा, नया जो डीएनए है वो हमारा कॉपी होता है ट्रांसक्रिप्शन में। ट्रांसक्रिप्शन की वजह से, हाँ ट्रांसक्रिप्शन की नो ये होता है डीएनए कॉपी होता है, सॉरी, हमारा रेप्लिकेशन में, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, हमारे जीन जो है वो एक्सप्रेस होती हैं, मैसेंजर आरएनए बनता है, उसकी वजह से फिर प्रोटीन बनेगा। तो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसक्रिप्शन से ये हमारा मैसेंजर आरएनए बना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नया प्रोटीन यहाँ पे बनेगा, ठीक है। ये जाएगा राइबोसोम में, एंड राइबोसोम में हम जानते हैं क्या होता है, यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। सो ये मैकेनिज्म है स्टेरॉइड हार्मोन का, बहुत ही सिंपल सा है। कैसे इमेजिन करोगे, आप इमेजिन करो भाई कि आप घर से बाहर हो, ठीक है, घर से बाहर आप खड़े हो और आपको पता है कि आपकी जो मम्मी है उसकी आपके छोटे भाई से बनती है। तो आप घर से बाहर बड़े हो, घर से बाहर हो तो आप लाइगेंड हो, ठीक है, लाइगेंड हो। आप सपोज घर के अंदर जाओगे, घर के अंदर आप लाइगेंड हो, इन्फॉर्मेशन लेके जा रहे हो कि ये जो छोटा भाई है ये जितना सीधा साधा लगता है उतना ये है नहीं। ये जाके आप शिकायत करोगे किससे, मम्मी से। तो फिर क्या करेंगे, ये जो इसका हमने नाम रख दिया चैपरोन, छोटे भाई का, क्योंकि ये चापलूसी बहुत करता है। तो ये जब आप इसकी शिकायत करोगे तो आप मम्मी के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी और ये चैपरोन जो है वो नाराज़ होके चला जाएगा, ठीक है। तो आपका एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा रिसेप्टर एंड हार्मोन का कॉम्प्लेक्स। उसके बाद फिर क्या होगा भाई, फिर आप जाओगे कि आपका काम क्या है कि आपको और भी ज़्यादा मैसेज देने हैं, ठीक है। आप मम्मा को और भी ज़्यादा इसका काला चिट्ठा दिखाना है छोटे भाई का। तो आप क्या करोगे, अब ये आपका फंक्शन है मैसेंजर mRNA को प्रोड्यूस कराना। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब आप जाओगे मम्मा को दिखाओगे डीएनए दिखाओगे, तो डीएनए पे एक और वहाँ पे आपका रिसेप्टर होगा, आप उसके साथ दोनों बाइंड कर लोगे। और ये रिसेप्टर कौन है, क्लास टीचर, ये क्लास टीचर है जो कि क्या बता रही है, और भी ज़्यादा कहानी बताएगी, ठीक है। तो इस तरह से आई थिंक स्टोरी बना के आप प्लीज़ याद करने की कोशिश करो। नाइट्रिक ऑक्साइड NO एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये जो हमारी सेल होती है, सेल के अंदर क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसाइज होती है अमीनो एसिड से,
ठीक है, अमीनो एसिड आर्जिनिन। एंड यहाँ पे एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज। तो जब ये एक बार सिंथेसाइज होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होती है, डिफ्यूज करती है सेल के बाहर से, और जो नियर बाई सेल्स होती है वहाँ पे ये क्या करते हैं, काम करते हैं, जिसको हम पैराक्रीन सिग्नलिंग बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनना है, कहाँ पे बनेगा, सेल के अंदर। किससे बनेगा, अमीनो एसिड आर्जिनिन से। और एंजाइम बहुत ही सिंपल सा नाम है, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज मतलब जो बनाने वाला होता है, सिंथेसिस करता है। तो सेल बन गई है, इसको डिफ्यूज होके आना है सेल के बाहर से, और जो नियर बाई सेल्स होती है वहाँ पे ये एक्ट करेगी। पैराक्रीन सिग्नलिंग का ये एक एग्जाम्पल है। नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होती है, हाफ लाइफ ऑफ ओनली अ फ्यू सेकेंड। सो इसका जो एक्शन है इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू लोकल इफेक्ट्स। नाइट्रिक ऑक्साइड मेजर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है नर्वस, इम्यून एंड सर्कुलेटरी सिस्टम में। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल कहाँ पे, नर्वस रिलेटेड टू ब्रेन, इम्यून एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इट इज एबल टू डिफ्यूज थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। जब ये डिफ्यूज होती है सेल में, नाइट्रिक ऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द एक्टिविटी ऑफ इंट्रासेल